सो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉगरिथम लॉगरिथम की डेफिनेशन, उसके बाद में प्रॉपर्टीज, उसके बाद में लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये सारा देखते हुए हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट की थी। अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथम के कुछ एग्जांपल्स जो कि लॉज ऑफ लॉगरिथम पे ही डिपेंड है। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ओके, कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो कैसे करना है, तो उसमें का फर्स्ट मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, एक एग्जांपल करूंगा, बाकी के होमवर्क रहेंगे तुम्हारे लिए। उसमें का फर्स्ट 2⁻³ इज इक्वल टू 8, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। हाँ, अब याद करो क्या था लॉगरिथमिक फॉर्म, ये था बेस, दिस 2 इज द बेस, गॉट इट, 3 इंडेक्स एंड 8 आंसर। तो हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म क्या था, लॉग ऑफ आंसर टू द बेस, बेस कौन है यहाँ पे 2 इज इक्वल टू इंडेक्स यानी 3, दैट इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। और मुझे लगता है तुम लोगों को बाकी के जम ही जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस in exponential form। सॉल्यूशन, एक एक लाइन के सॉल्यूशन है सिर्फ, तो यहां पर हम लोग कहेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा, फर्स्ट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो देखो 5 बेस है, 3 उसका इंडेक्स बन जाता है और 125 आंसर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बेस अंदर को रहेगा, बेस यानी कौन 5, इंडेक्स यानी 3 इज इक्वल टू कितना 125। और एक बार चेक कर लेना क्या सही में 5⁻³ 125 होता है, तो यस होता है। दिस इज अबाउट द सेकंड एग्जांपल। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन में देखो यहां पर फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन, हियर गिवन दैट log ऑफ a टू द बेस हाफ। अब इसका आंसर निकालना है मुझे, क्या आएगा, तो हम लोग सपोज करके चलेंगे, लेट log ऑफ a टू द बेस हाफ इज इक्वल टू x। अब हम लोग क्या करना चाहिए, कन्वर्ट इनटू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाओ। तो ये हो गया बेस, ये हो गया इंडेक्स, ये हो गया आंसर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा, हाफ रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8, हाफ रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8। अब जरा सोचना शुरू करो, तो क्या आएगा बताओ, कैलकुलेशन करो, तो इसको ही मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर माइनस x इज इक्वल टू 8 एंड 8 यानी 2 क्यूब। गॉट इट, क्या किया, लॉज ऑफ इंडाइसेस, पता है ना यहाँ पे 1 अपॉन a कैन बी रिटन एज a रेज़ टू पावर माइनस 1। तो यहाँ पर हाफ का रेसिप्रोकल 2 ले लिया, तो यहाँ पे इंडेक्स निगेटिव हो जाएगा माइनस, और 8 यानी 2 क्यूब। और अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या कहता है, अगर बेस सेम है तो डायरेक्ट इंडेक्स सेम रहेंगे। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x की वैल्यू -3। तुम चाहे तो इससे भी शॉर्टकट वे से कर सकते हो, लेकिन इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा -3। और इसी तरह से बाकी के भी निकालने हैं, बाकी भी हमको कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है। इसमें एक और एग्जांपल लगे तो मैं तुमको बताता हूं इसका सॉल्यूशन। फोर्थ वाले कह रहे थे, लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 टू द बेस 7। अब ये तो और भी डायरेक्ट हो जाएगा, कैसे, तो देखो लॉग ऑफ क्यूब रूट,
क्यूब रूट का मतलब 7 के पावर में 1/3 and to the base 7, करेक्ट। और याद करो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे क्या लिखा था, इंडाइसेस का बेस और लॉगरिथम का बेस सेम हो तो डायरेक्ट आंसर 1/3, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा 1/3। अगर तुमको ये नहीं समझा तो एक और रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, ध्यान देना कि तुम लोग इसको थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से जाओ, log of 7 to the base 7 और 1/3 into log 7 to the base 7, again property number 4, it is 1, the answer is 1/3। कैसे भी करो, तो ध्यान में आ गया। यहां यूज किया मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 डायरेक्ट। अगर तुमको प्रॉपर्टी नंबर 5 याद नहीं आती है तो फिर यहां पर लॉ, थर्ड लॉ एंड देन प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी दो चीजें यूज करनी पड़े हमें, लॉ भी यूज करना, प्रॉपर्टी भी यूज करना। इस तरह से एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 3। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग अब सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में हम लोग सेकंड का लेंगे, हाफ ऑफ log of 36 to the base 5 plus 2 times log of 7 to the base 5 minus half of log of 12 to the base 5। अब देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। व्हाट इट मींस सिंप्लीफाई? सिंप्लीफाई मतलब मेक इट सिंपल। सिंपल बनाना मतलब एक सिंपल एक्स में लाना है, एक ही टर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो यहाँ पर देखो 3 लॉग है और 3 लॉग को मिलाकर मुझे सिंगल लॉग में लाना है। याद करो कौन सा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या कहता था कि हम लोग 2 लॉग के 1 लॉग कर सकते हैं, प्लस होगा तो इंटू मिल जाओ, माइनस होगा तो डिवीजन मिल जाओ, है ना, लॉ ऑफ प्रोडक्ट और लॉ ऑफ क्वोशिएंट, तो दोनों। लेकिन उनकी एक कंडीशन थी, और वो कंडीशन क्या थी, सबका बेस सेम होना, जो कि यहाँ पे है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, मिस्टेक होती है उनसे, वो है कि लॉग के सामने यानी उसका कोएफिशिएंट 1 ही हो, कुछ नहीं हो। जैसे यहाँ पे हाफ है, यहाँ 2 है और यहाँ हाफ है, नहीं चलते, इनको गायब करो। तो अब इनको गायब कैसे करेंगे, इनको गायब कैसे करेंगे, तो इनको गायब करने के लिए यूज करेंगे लॉ थर्ड लॉ। एंड दैट थर्ड लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले इसको ऊपर ले जाओ, तो log of 36 raised to power half to the base 5 plus 2 times log of 7, जो 2 थे वो ऊपर ले गए, स्क्वायर हो गया to the base 5 minus log of 12, और ये जो हाफ है वो पावर में ले गए to the base 5। और अब देखो the log plus log minus log, ओके। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तुमको याद होगा कि जब प्लस में है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में लेना चाहिए, और जब माइनस में है मतलब डिवीजन में लेना चाहिए। लॉग ऑफ 6, क्योंकि 36 रेज़ टू पावर हाफ 6 होता है टू द बेस 5 प्लस लॉग ऑफ 49, because 7 square is 49 to the base 5 minus log of 12 raised to power half, मतलब 2√3, सॉरी, क्योंकि 12 यानी तुमको पता होना चाहिए 12 यानी 4 into 3, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट 3, ओके। तो याद रखना है, इसका स्क्वायर रूट ऐसा लिया हमने 12 का। हाँ, अब log प्लस log मल्टीप्लाई में होगा, यानी log ऑफ 6 into 49, करेक्ट, बेस में क्या आएगा 5 माइनस log ऑफ 2√3, बेस में क्या आएगा 5, ओके। हाँ, और उसके बाद में फाइनली log ऑफ 6 into 49 डिवाइडेड बाय 2√3, ये यहां पे लगाया लॉ ऑफ क्वोशिएंट, बेस आएगा 5, क्योंकि दो
दोनों का बेस सेम, सामने कुछ नहीं, इसका मतलब ये है। अब इसकी सिंपल कैलकुलेशन कर लो, ये 3 आया था और 3 √3 से और 3 को डिवाइड करेंगे तो फिर से √3 आ जाता है। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा log of 49√3 to the base 5। दिस इज द फाइनल आंसर। अब तुम प्रैक्टिस से इसको थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हो, डिपेंड है कि तुम लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी और शॉर्टकट हो जाएगा। वो डायरेक्टली तुम लोग यहाँ से यहाँ जंप मार सकते हो, तुम लोग कर सकते हो, यहाँ से यहाँ जंप हो सकती है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप हो सकती है। ये 2 स्टेप की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं तुम लोगों को एक टेक्निक बता देता हूँ, ध्यान देना। देखो, log of a raised to power m into b raised to power n, हम टेक्निक देख रहे हैं, ध्यान देना। तो यहां पर प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली log of a raised to power m प्लस log of b raised to power n होगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बेटा, log m log of a प्लस n log of b। ये कहां से लाया मैंने, तो यहां पर लगाई हमने प्रॉपर्टी नंबर 3, लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उतर गया। हाँ, तो एक काम करते हैं, ये समझ में आया ना, क्लियर हो गया ना। अब इसको शॉर्टकट कर लेते हैं, ये गायब कर लेते हैं। अब डायरेक्ट ये रन करेंगे, कैसे है वहां, तो सिंपल याद रखना, प्रोडक्ट में है तो प्लस डालना और जो पावर में रहेगा उसको नीचे उतार देना। अब चाहे 2 टर्म हो या 3 टर्म्स हो या 4 टर्म्स हो, ऐसा ही करेंगे। एक एग्जांपल करके देखते हैं, log of p raised to power q into r raised to power t into x raised to power y। जल्दी से सोचो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, तो डायरेक्ट इनटू है मतलब बीच में प्लस प्लस आएगा और पावर में वो नीचे उतरेगा तो क्या आएगा, q log p, वेरी गुड। अगली स्टेप में प्लस t log r प्लस, क्योंकि इनटू इसके प्लस और y को नीचे उतारो, y log x। डायरेक्ट समझ गए ना। हाँ, अब देखो और प्रैक्टिस करते हैं शॉर्टकट की, log ऑफ, अब अगर सपोज ऐसा रहा a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n अपॉन c रेज़ टू पावर p, कैसे, अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो तुम लोग समझ गए होंगे, न्यूमरेटर में अगर ऐसा है तो प्लस प्लस में आएगा और डिनोमिनेटर में रहा तो माइनस में आएगा। तो जरा सोच के दिखाओ, बोल के दिखाओ, n log a प्लस, क्योंकि इनटू है, n log b और माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गए इसलिए माइनस p log c। करेक्ट। हाँ, अब और आगे बढ़ रहा हूं, जिसके लिए मैंने तुम लोगों को ये एग्जांपल लिया, डायरेक्ट शॉर्टकट, ध्यान देना आप कि log ऑफ a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n अपॉन p रेज़ टू पावर q x रेज़ टू पावर y। ऐसे एग्जांपल को कैसे करेंगे। अब जनरली यहां मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, तो उस मिस्टेक से बचने आपको टेक्निक ध्यान रखना है, log ऑफ a रेज़ टू पावर m b रेज़ टू पावर n तो रहेगा ये माइनस log ऑफ p रेज़ टू पावर q x रेज़ टू पावर y रहेगा, बेसिकली है ना, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। अभी हमने इसको देखा कैसे लिखना है, m log a प्लस n log b। गॉट इट। इसका कैसे करेंगे, तो माइनस, यहां पे भी इनटू है तो ये क्या आ जाएगा, p log q log p और प्लस y log x, प्लस कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देंगे। जनरली स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन तुम लोग ध्यान दो, यहाँ ऑलरेडी माइनस है
और माइनस है इसलिए उसके सम्मान में ब्रैकेट देना चाहिए, और इस ब्रैकेट के वजह से ये साइन चेंज होगी, और इसलिए फाइनल आंसर m log a प्लस n log b माइनस 2 log p माइनस y log x होगा। कीप इन माइंड। और हम लोगों को डायरेक्ट आना चाहिए, पूरा डायरेक्ट यहां से यहां। किस बात का ध्यान रखना है हमको डायरेक्ट करते वक्त? किस बात का ध्यान रखना है? देखो बीच में की दो स्टेप बनाई मैंने, तो याद रखना है जो न्यूमरेटर में आएंगे वो सारे प्लस में आएंगे, और जो डिनोमिनेटर में आएंगे चाहे मल्टीप्लाई में, लेकिन डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई जरूर है लेकिन कहां है वो? डिनोमिनेटर में है, इसलिए लेंगे माइनस। करेक्ट? क्लियर हो गया? तो याद रखना इस तरह से। अब अगर समझ में आ गया होगा तो फर्स्ट मुझे एक आंसर बता दो तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए। फिफ्थ एग्जांपल ले रहा हूं, log ऑफ x raised to power y p raised to power q z raised to power p upon a raised to power b c raised to power d। क्या आएगा? टोटल टर्म्स कितनी आएंगी? टोटल टर्म्स 5। गुड। सबसे पहले y log x प्लस q log p प्लस p log z माइनस नीचे है इसलिए b log a माइनस b log c। गॉट इट? तो क्लियर हो गया? ये समझ में आया तक? तो याद रखो हम लोग डायरेक्ट स्टेप भी ले सकते हैं। इसके बाद में अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमको इस चैप्टर में के, यानी लॉगरिथम से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट। अब ये देखो 4 एग्जांपल्स है, इसमें से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन। फर्स्ट इवैल्यूएट का मतलब वैल्यू निकालनी है। ओके, इस प्रॉब्लम की वैल्यू निकालनी है। तो जरा गौर से देखो, यहां पर log ऑफ क्या है? 4th रूट ऑफ 25 और अपॉन 625 और बेस में कौन है? 5। तो देखो सोचना कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना कैसे। मैथमेटिक्स में हाउ टू थिंक, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद में हम सही डायरेक्शन में जाए। सोचते तो कैसे भी आता लेकिन सही डायरेक्शन में सोचे। तो देखो लॉग का बेस कौन है? 5, और मुझे इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए जो कि 99% नंबर में आएगा। नंबर में आएगा मतलब लॉग गायब होना चाहिए। लॉग गायब कब होगा? जब बेस और अंदर का सेम रहेगा। तो एक काम करते, यहाँ बेस 5 है ना, तो इन सब को 5 के पावर में कन्वर्ट कर देते। देखो कैसे, लॉग ऑफ ये बेस 5, 4th रूट है 1/4, 25 है 5 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/4। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? 25 मींस 5 स्क्वायर और 4th रूट है 1/4। 625 मतलब 25 का स्क्वायर और ये हो गया 5 रेज़ टू पावर 4। 625 यानी 5 रेज़ टू पावर 4। अब लॉग्स ऑफ इंडाइसेस यूज करने हैं। लॉज ऑफ इंडाइसेस 2 into 1/4 यानी 1/2, ये हो गया 5 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 4। गॉट इट? क्लियर हुआ? ये 1/2 कहां से है? 2 into 1/4 1/2, और लॉज ऑफ इंडाइसेस ये ऊपर लेके गए तो -4। अच्छा 1/2 माइनस 4 दैट इज -7/2। तो याद करो लॉग ऑफ 5 रेज़ टू पावर -7/2। करेक्ट? ओके, और बेस कौन है? 5। अगर अब तुम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर रहे होंगे, बेस सेम अंदर इंडाइसेस बेस सेम, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -7/2। फाइनल आंसर इज -7/2। इज इट क्लियर? ओके, अब इसके बाद में एक ये जो सेकंड एग्जांपल है वो ध्यान देना। सेकंड एग्जांपल की कैलकुलेशन भी काफी लेंदी है, देख लेते हैं।
सेकंड एग्जांपल, फिर बाकी का होमवर्क रहेगा। सेकंड, अब क्या क्या दिया देखो सेकंड में, log 2 to the base 10 plus 16 times log of 16 by 15 to the base 10 plus 12 log of 25 by 24 to the base 10, 7 times log of 81 by 80 to the base 10। अब सबके सब प्लस में है, खुशी की बात है, सबका बेस 10 है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन उनके सामने नंबर है, तो पहले उसको चढ़ा दो ऊपर, तो log ऑफ 2 to the base 10 प्लस log ऑफ to the power 16। साथ साथ में मैं एक और काम कर रहा हूं, ध्यान देना, 16 can be written as 2 raised to power 4 और 15 can be written as 3 into 5। प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, 16 यानी 2 raised to power 4, 15 यानी 3 into 5। अब नेक्स्ट प्लस log ऑफ, ये जो 12 है ऊपर चलाएंगे वो क्या आएगा, गॉट इट। अब 25 यानी 5 स्क्वायर और 24 यानी कितना, तो 8 into 3 यानी 2 क्यूब into 3। देखना 24 यानी 8 into 3, 24 यानी कितना था, 8 into 3, और इस 8 into 3 को 8 को लिखा 2 क्यूब और 3 एज इट इज। इज इट क्लियर? ओके, और नेक्स्ट स्टेप में देखो, प्लस log ऑफ raised to power 7 to the base 10, 81 means सोचो 3 raised to power 4 और 80 को लिखो प्राइम फैक्टर्स में उसके, तो 80 यानी 16 into 5, 16 5 और 16 यानी 2 raised to power 4 और ये 5 as it is। समझ में आया, दिख रहा है, हैंडराइटिंग छोटी है जो दिख रहा है। ओके, क्या 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 समझा, ध्यान देना, सबसे पहले 16 को पावर में चढ़ा है, ये 12 को पावर में चढ़ा है, ये 7 को पावर में चढ़ा है, गॉट इट। ये आ गए 16 12 और 7 यहाँ, और फिर यहाँ पर जितने भी अंदर के नंबर थे ये सारे कन्वर्ट किए उसके प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स। देखो कितना अपना रंग बिरंगी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि इसमें सारे लॉज लगते हैं, सारी प्रॉपर्टीज लगती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गया। हाँ, अब सबका बेस 10 इक्वल और सब लॉग के सामने कुछ नहीं है, सो वी कैन कंसीडर इट अ सिंगल लॉग, सारा एक ही लॉग में आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 2 into 2 raised to power 4 raised to power 16 यानी 2 raised to power 64 upon 3 raised to power 16, 5 raised to power 16। घबराओ मत, घबराना नहीं है, 2 के पावर में 64 निकालना नहीं है, घबराओ मत, ध्यान देना। 2 raised to power 4 raised to power 16 का लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज किया, 3 raised to power 16, 5 raised to power 16, सेम यहाँ लो, 5 raised to power 2 raised to power 12, 5 raised to power 24। अगर निकालने लगो तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन डोंट वरी कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 raised to power 3 raised to power 12, 2 raised to power 36 into 3 raised to power 12, and here 3 raised to power 28 upon 2 raised to power 4 7s are 28 और 5 raised to power 7। देखो सिंपल एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, क्वालिटी वाले प्रॉब्लम ले रहा हूं, क्वालिटी एग्जांपल सी। नाउ इट इज ऑल इन सिंगल लॉग,
तो इसका मतलब अंदर की कैलकुलेशन करो। तो देखो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। It is 2 into 2 raised to power 64 into 5 raised to power 24 into 3 raised to power 28। डिनोमिनेटर में पहले 2 की टर्म्स कलेक्ट करना। क्या है 2 की टर्म्स? हाउ मच दैट? 2 raised to power 36, 2 raised to power 28। लॉज ऑफ इंडाइसिस में इन दोनों की एडिशन, यानी कितना आएगा? तो इट इज 2 raised to power 36 plus 28, it is 64। गॉट इट? हाँ। अब यहाँ पर ये जो 3 है, सेम सेम स्पेस, इसकी एडिशन कर लो। इट इज 3 raised to power 28, 16 plus 12 into 5 raised to power, बचे 5 raised to power 16, 5 raised to power 7, this 5 raised to power 23। और अब जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इट इज वेरी क्लियर। 3 raised to power 28 कैंसल, 2 raised to power 64 cancel, got it? हाँ, 5 raised to power 23, 5 raised to power 24, तो ऑब्वियसली ये भी कैंसिल हो गए। यहाँ बचेगा 5 raised to power 1, तो बचा क्या? तो इसको log ऑफ, ये हो गया 2 into 5, डिनोमिनेटर साइन से सब कैंसिल, to the base 10, that is log of 10 to the base 10। और इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकला वन। दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द इवैल्यूएशन। ओके, तो इसको ध्यान से कैलकुलेशन देखो। कैलकुलेशन ये लॉस सिर्फ यहां तक लगे, इसके बाद सारी कैलकुलेशन। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया है, बाकी के एग्जांपल बाद में।